नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने इन दिनों देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की है और इस संदर्भ में नागरिकों से ये अपील की है कि वो तिरंगा फहराएं और इसके लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और ये जो अभियान है ये अगस्त माह के 9 अगस्त से शुरू हुआ है और ये जो कैंपेन है ये कल यानी 15 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक से ये अपील की गई है कि वो तिरंगा फहराए। और ऐसे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि हमें ये जानना चाहिए कि आखिर जो ध्वजारोहण है, जो झंडा फहराने की जो बात है, इन दोनों में मूल अंतर क्या है। यानी जो ध्वजारोहण है और जो झंडा फहराया जाता है, इन दोनों में अंतर क्या है और राष्ट्रीय ध्वज को फहराने और इसके इस्तेमाल से जुड़े हुए जो नियम हैं, कानून हैं, इससे संबंधित क्या बातें कही गई हैं। क्या हम अगर झंडा फहरा रहे हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं, क्या इससे संबंधित कोई हमसे अपराध भी हो सकता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर आज हम डिटेल से बात करेंगे और इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से उन पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो मुद्दा है। पहले ही हमने चर्चा कर लिया है कि वो है ध्वजारोहण और झंडा फहराने में आखिर मूल अंतर क्या है। ये हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि कल देखें तो देश में 15 अगस्त बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना है और इसी कारण से ये प्रश्न उठ खड़ा होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ध्वजारोहण क्या होता है, झंडा फहराना क्या होता है, क्या ये दोनों एक ही कार्य हैं या दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो जो ध्वजारोहण है, जो झंडा फहराना है, ये दोनों जो कार्य हैं, जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, ये पूरी तरह से क्या है, ये दोनों अलग अलग कार्यक्रम है, ये दोनों अलग अलग एक्टिविटी है। अब इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कई लोग जो फ्लैग होस्टिंग है और जो फ्लैग अनफर्ल है, इनके बीच का अंतर नहीं समझते। मूलभूत आखिर अंतर क्या है, इन दोनों को एक ही समझते हैं। लेकिन पहले ही हमने बताया कि जो ध्वजारोहण है, जो झंडा फहराने की बात है, इनमें मूलभूत अंतर है और इस कारण से हम देखेंगे कि आखिर इसमें मूल अंतर है क्या, क्या फ़र्क है ध्वजारोहण और क्या फ़र्क है झंडा फहराने में। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात कर लें तो 15 अगस्त वर्ष 1947 यानी जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही क्या है कि भारत से ब्रिटिश राज का झंडा क्या किया गया, नीचे उतार दिया गया और उसके स्थान पर देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो नेशनल फ्लैग है, जिसको हम तिरंगा के नाम से जानते हैं, इसे उसके स्थान पर चढ़ाया गया। और ऐसे में जब राष्ट्रीय ध्वज को स्तंभ पर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है, मूलभूत देखिए बात क्या है कि जब राष्ट्रीय ध्वज को, जो देश का नेशनल फ्लैग है, इसे जो स्तंभ होता है, जो पोल होता है, उस पर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, तो इसे ध्वजारोहण कहा जाता है। ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात क्या है कि 26 जनवरी यानी जो गणतंत्र दिवस है, इस दिन झंडा फहराया जाता है और इसमें क्या किया जाता है कि तिरंगा खंभे पर पहले से ही ऊपर लगाकर बंधा हुआ होता है। इसके साथ उसमें फ्लावर भी हो सकते हैं, जो पुष्प हैं उनकी पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, जिसके कारण तिरंगा फहराने पर ये पुष्प वर्षा वहाँ पर होती है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है कि जहाँ जो ध्वजारोहण है उसमें जो नेशनल फ्लैग है उसको क्या किया जाता है कि जो पोल है जिस पर वो फहराया जाना होता है, उस पर ये नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है और उसके बाद वो फ्लैग क्या होता है, ओपन होता है। तो इसे हम ध्वजारोहण बोलते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर हम ये कहें कि कोई जो तिरंगा है वो खंभे पर पहले से ही ऊपर बंधा हुआ हो, उसके साथ क्या है कि पुष्प की पंखुड़ियाँ लगी हों और उसके बाद ओपन करने के बाद वो तिरंगा फहराने लगता है, तो इसे हम तिरंगा फहराना कहते हैं। तो अंतर आप समझ लिए। और इसमें ये भी अंतर है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है और जो 26 जनवरी है
वहाँ उस दिन जो तिरंगा है उसे फहराया जाता है। तो ये अंतर आपको समझ लेना है। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम कुछ चीज़ों की और बात कर लेते हैं, जैसे अभी आपका क्या है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने वाला है कल, यानी 15 अगस्त जो 1947 के दिन हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से जो गुलामी से आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या है कि इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ। और सबसे पहली बार देश में जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ही देश के लाल किला के प्राचीर से जो देश का राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसे पहली बार वहाँ पर ध्वजारोहण किया था। तो ये बात भी हमें जान लेना है कि आखिर देश में सबसे पहली बार लाल किला पर किसने ध्वजारोहण किया था। तो देश के पहले जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने किया था। अब थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में, कि जो ध्वजारोहण है और जो झंडा फहराना है, इसमें जो मूलभूत अंतर हैं वो अलग अलग स्तरों पर हम देखते हैं। पहला जो अंतर है वो दिवस के आधार पर हम देखते हैं, और दोनों जो ये एक्टिविटी है, जो दोनों कार्य हैं, इनके दिवस में अंतर होता है। अगर हम पहली बात करें तो 15 अगस्त यानी जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते हैं, तो इस दिन क्या होता है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है, जिसे अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। तो ये स्पष्ट आप क्लियर जानिए। दूसरी बात क्या है कि जब तिरंगा को लहराते हैं तब इसे फहराना, जिसे अंग्रेजी में फ्लैग अनफर्लिंग बोलते हैं। तो दोनों के बीच में अंतर है। और जो तिरंगा लहराना या जिसे फहराना बोलते हैं, ये देश में 26 जनवरी जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है, इस मौके पर राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है। तो दोनों में ये क्या है कि दिवस के आधार पर अंतर हमने स्पष्ट किया। अब इसको हम देख लेते हैं कि प्लेस के आधार पर दोनों के बीच में, यानी ध्वजारोहण और जो झंडा फहराना है, इसके बीच में अंतर क्या है। तो दोनों में भी क्या है, प्लेस के आधार पर अंतर है। पहला जो है वो स्वतंत्रता दिवस के आधार पर, या कह सकते हैं कि उपलक्ष्य में, लाल किले पर झंडा या कह सकते हैं कि ध्वजारोहण किया जाता है, यानी फ्लैग होस्टिंग होती है। और जो दूसरा हम बोल रहे हैं कि जो झंडा फहराना है, ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो देश का राजपथ है, जो राजधानी में अवस्थित है, वहाँ पर झंडा फहराया जाता है। तो ये दोनों बातें हमने देख ली। अब थोड़ा सा व्यक्ति के आधार पर अंतर देख लेते हैं। तो जहाँ जो ध्वजारोहण है वो देश की राजधानी में अवस्थित जो लाल किला है, इसकी प्राचीर से देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो ध्वजारोहण करते हैं। और वहीं क्या है कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो देश की राष्ट्रपति होती हैं, वो झंडा फहराती हैं। तो ये अंतर हमने देख लिए अलग अलग स्तरों पे कि आखिर दिवस के आधार पर क्या अंतर है, स्थल के आधार पर अंतर क्या है, व्यक्तिगत आधार पर अंतर क्या है। तो ये अंतर हमने स्पष्ट कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि तिरंगा फहराने और इसके इस्तेमाल को लेकर क्या नियम कानून है, क्या हम इससे संबंधित कोई अपराध भी कर सकते हैं, या इससे संबंधित क्या कोई कानून भी बनाया गया है। तो इस पर हम डिटेल में देखते हैं कि आखिर जो तिरंगा फहराते हैं हम, या जो कह सकते हैं कि अलग अलग जो ध्वजारोहण होते हैं, क्या उससे संबंधित कोई कानून है। तो देखिए उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखते हैं। इसके संदर्भ में अगर देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी जो देश के नागरिकों से हाल ही में जो अपील किए हैं, यानी हर घर तिरंगा की जो अपील की गई है, अगर देश में देखें तो ये जो अभियान है किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। यानी देश में जो हर घर तिरंगा जो अभियान है, ये किसी त्यौहार से कम नहीं है। और पीएम ने देश भर में तिरंगा फहराने की अपील अपने देश के नागरिकों से की है। और इस कैंपेन के तहत प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि तिरंगा के साथ सेल्फी लीजिए और इसे क्या करिए कि इस दिए गए एड्रेस पर अपलोड कीजिए। ये अपील देश के प्रधानमंत्री ने की है। और बड़े ही उल्लास के साथ अगर बात करें तो देश के जो नागरिक हैं वो तिरंगा को लहराते हैं, फहराते हैं।
उसके साथ सेल्फी लेते हैं। और इसी संदर्भ में क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको तिरंगा फहराने से संबंधित जो नियम है, जो कानून है, वो पता नहीं होते हैं और वो कभी कभी इस तरह का अनजाने में अपराध कर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से हम देखते हैं कि क्या हर घर तिरंगा अभियान है। पहले थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में देख लेते हैं। तो देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत ये जो कैंपेन है ये शुरू किया गया था। 22 जुलाई 2022 को देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने देश के लोगों से अपने घर पर तिरंगा फहराने की अपील की थी और तब से ये अभियान हर साल संचालित होता है। जैसे इस वर्ष की बात करें तो 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में ये कैंपेन चल रहा है और ये 15 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो कैंपेन है, ये जो मुहिम है, ये तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को और गहरा करेगी। यही नहीं, उन्होंने जिक्र किया था कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था। तो ये एक ऐतिहासिक याद कह सकते हैं प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों को दिलाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हर घर तिरंगा अभियान का आखिर उद्देश्य क्या है, तो देखिए, लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना, यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसके साथ सामूहिक रूप से झंडे को घर लाना न केवल तिरंगे से व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको भी प्रदर्शित करता है। और इस पहल के पीछे जो विचार है वो लोगों के दिलों में जो देशभक्ति की भावना है उसे जगाना है और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो ये हमने देख लिया कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने नागरिकों से अपील की है हर घर झंडा फहराने की जो अपील है, उसके बारे में देख लिया। ये जो अभियान है आखिर ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। अब मूल मुद्दे पे आ जाते हैं कि आखिर तिरंगा फहराने को लेकर क्या कोई नियम है। तो देखिए, बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने, इसके उपयोग, इसके प्रदर्शन, ये जो है ये राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 और राष्ट्रीय जो भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, इसके द्वारा ये संचालित होता है। कोई भी सार्वजनिक या निजी संस्था या जो शैक्षणिक संस्था है, इसका सदस्य किसी भी दिन और किसी भी अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात क्या है कि जब भी राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया जाता है तो जो केसरिया पट्टी है, यानी जो तिरंगा है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें अलग अलग जो कलर की जो पट्टियां हैं, उसमें जो केसरिया पट्टी है वो सबसे ऊपर होती है। यदि आप जो तिरंगा है इसको वर्टिकल प्रदर्शित करते हैं तो इसमें राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में जो केसरिया पट्टी है वो सबसे क्या होगी, वो दाईं तरफ हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है कि ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा कुछ अन्य बातों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय जो ध्वज है या भारतीय जो ध्वज संहिता अनुच्छेद 2.2 है, इसके अनुसार हम देखें तो कोई भी आम नागरिक अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है, ये बात कही गई है। तो आप निश्चित हो जाइए, आप कल अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाए तो उसे पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए, उसे उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी गंदे स्थान पे आप तिरंगा फहरा दीजिए। आपको खास तौर पे ध्यान रखना होगा कि जो ध्वज है वो ज़मीन पर या फिर किसी गंदी जगह पर नहीं रखा जाना चाहिए, ये खास तौर पे इसमें हिदायत दी गई है। यही नहीं, राष्ट्रीय ध्वज का जो इस्तेमाल है वो वस्तुओं को लपेटने के लिए, प्राप्त करने के लिए, बांटने के लिए नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, ध्वज को जमीन या फर्श या पानी में स्पर्श की अनुमति नहीं दी गई है। ये स्पष्ट नोट कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए, ये गलती आपको नहीं करना है। यही नहीं, किसी भी कार्यक्रम में जो वक्ता की मेज है उसे ढकने के लिए या वक्ता के मंच को इससे लपेटा नहीं जाना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा जो ध्वज संहिता है इसके मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी
अन्य ध्वज या ध्वजों के साथ एक ही स्तंभ पर नहीं फहराया जा सकता। ये भी बात कही गई है, ये जो ध्वज संहिता जो निर्मित की गई है। इसके साथ ये भी कहा गया कि कटा फटा या मैला कुचैला जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना आप नेशनल फ्लैग रखे हो, उसे चूहा काट दिया हो, फट गया हो, गंदा हो और उसे आप फहरा रहे हैं, तो ये पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या हम अपने गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज को लगा सकते हैं, तो इसके बारे में भी कानून है। अगर उसकी चर्चा करें तो 15 अगस्त के मौके पर अगर आप अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाने का मन बना रहे तो आपको बता दें कि देश के सभी नागरिकों को इसकी अनुमति नहीं है। गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने का जो विशेषाधिकार है वो भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुच्छेद 3.44 के अनुसार कुछ खास कह सकते हैं व्यक्तियों के हैं, जिसमें शामिल हैं देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, भारतीय मिशन के प्रमुख या प्रधानमंत्री या जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें इसके लिए परमिशन है। यही नहीं, राज्य मंत्री, संघ के जो उप मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्य या केंद्र शासित जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनके अलावा लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, इसके अलावा राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, राज्यों की विधान परिषदों के जो अध्यक्ष हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों या फिर विधानसभाओं के जो अध्यक्ष हैं, राज्यों की विधान परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या विधानसभाओं के जो उपाध्यक्ष हैं उन्हें परमिशन है। इनके अलावा देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और इनके साथ उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उन्हें अपने गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की परमिशन दी गई है। अब इसमें बात ये उठती है कि आखिर अगर हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इसके संदर्भ में आखिर सजा क्या दी जा सकती है या इसका प्रावधान क्या है, तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े हुए नियमों का उल्लंघन करने पर संविधान में सजा का प्रावधान है। ये क्लियर है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप जो नेशनल फ्लैग है इससे संबंधित अगर कोई अपराध करते हैं, जो नियम बनाए गए हैं, तो इसका जो वर्णन है वो हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। अगर आप उल्टा, कटा फटा या मैला कुचैला झंडा फहराते पाए जाते हैं तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 में भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे जो राष्ट्रीय ध्वज है, संविधान है, राष्ट्रगान है, इसके अपमान को रोकने के मकसद से सजा का प्रावधान किया गया है। और इस प्रावधान के अनुसार आपको 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और सजा के साथ क्या है, जुर्माना, यानी दोनों भी हो सकता है। तो ये सजा का प्रावधान किया गया है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, चूंकि पूरी चर्चा किसके संदर्भ में हो रही है, तो देश के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हो रही है, नेशनल फ्लैग के बारे में हो रही है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो देश का राष्ट्रीय ध्वज है जिसे हम तिरंगा के नाम से भी जानते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो अभिकल्पना है वो पिंगली वेंकैया ने की थी और 22 जुलाई वर्ष 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में इसे अपनाया गया था। अगर बात करें तो इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियां होती है, जिसमें सबसे ऊपर क्या होता है, वो केसरिया रंग की पट्टी होती है। ये किसका प्रतीक है, तो ये देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में वाइट कलर की या श्वेत पट्टी और चक्र होता है। ये बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र के साथ क्या है, शांति और सत्य का संकेत है। और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है जो देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो अनुपात होता है वो 3:2 के अनुपात में होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो सफ़ेद पट्टी के मध्य में जो गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 कह सकते हैं तीलियां बनी होती हैं, इस बात का प्रतीक होता है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। तो ये इसके मायने हो गए। और इस चक्र का जो व्यास है वो लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। और इसका जो रूप है वो सारनाथ में स्थित जो अशोक स्तंभ है उसके शेर के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले शेप की तरह होता है। यही नहीं, राष्ट्रीय जो झंडा है ये खादी में ही बनना चाहिए और यह एक विशेष प्रकार के हाथ से
काते गए कपड़े से ही बनता है और इन सभी विशिष्टताओं को व्यापक रूप से भारत में सम्मान दिया जाता है और भारतीय ध्वज संहिता के द्वारा इसके प्रदर्शन और प्रयोग पर विशेष नियंत्रण है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो बात हम कर रहे हैं कि जो ध्वजारोहण होता है, झंडा फहराना होता है, आखिर इसमें मूलभूत अंतर क्या है, और इसके साथ हमने देख लिया कि क्या इससे संबंधित कोई नियम कानून है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने हर घर तिरंगा फहराने की अपील देश के नागरिकों से की है, तो आखिर ये कैंपेन क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, और इससे जुड़े हुए जितने भी कह सकते हैं मूलभूत जो तथ्य थे उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।